हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम करने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इन प्लांट्स देयर आर टू टाइप ऑफ मटेरियल दैट्स ट्रांसपोर्टेशन इज रिक्वायर्ड। फर्स्ट वन इज वाटर एंड मिनरल्स एंड सेकेंड food material. As we know, water and minerals are transported in plants by xylem, and food material is transported by the phloem. These are the conducting या vascular tissue. Water and minerals, they are transported by xylem. There are some pipe-like structures in xylem like tracheids and vessels. There are two theories to explain the transportation of water through xylem. First theory is transpiration pull theory. In plants, the extra water removed in the form of water vapor through the surface of leaves. That process is called transpiration. Clear? Leaves, stem and roots. इनके xylem tissue एक दूसरे से connected होंगे. Clear? Leaves, stem and roots के xylem tissue एक दूसरे से connected होंगे. और जाइलम टिश्यू एक्चुअल में किससे मेडअप है? सेल से. तो सेल्स का एक पूरा कॉलम प्रिपेयर हो जाता है. एग्जैक्ट ये स्ट्रक्चर नहीं होती, ओनली आई एम एक्सप्लेनिंग कि सेल्स एक कॉलम फॉर्म कर रही हैं जाइलम टिश्यू की. तो उस केस में क्या होगा, जो अपर सरफेस की सेल्स हैं जिसमें वाटर प्रेजेंट था, वो लाइट की प्रेजेंस में, हीट की प्रेजेंस में इवेपोरेट हो रही है वाटर वेपर की फॉर्म में. तो दैट केस देयर इज अ वैकेंसी डेवलप. इट मीन्स फ्री स्पेस, वैकेंट स्पेस डेवलप हो जाएगा, बिकॉज वाटर तो क्या हो गया, इवेपोरेट हो गया. एंड दैट केस लोअर सेल में वाटर की अमाउंट कंपैरेटिवली ज्यादा है. सो आपको पता है जब किसी भी मटेरियल या मिनरल्स की अमाउंट ज्यादा है तो उसका मूवमेंट होता है अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर. सो वाटर क्या करेगा, इस लोअर सेल से अपर सेल में मूव करेगा. अब इस सेल के अंदर वाटर की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो ये लोअर सेल से एंटर करेगा, देन फिर से लोअर सेल. इस वे में वाटर मूव करता रहेगा. एट लास्ट लोअर सेल्स कहां से गेन करेंगी वाटर को? रूट सेल से. और रूट एब्जॉर्ब करेंगे सॉइल के अंदर प्रेजेंट वाटर जो वाटरिंग के टाइम दिया गया है. तो इस वे में वाटर का मूवमेंट हो रहा है जाइलम टिश्यूज की सेल के थ्रू. बट इसके अंदर कौन सा फोर्स लग रहा है? ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस हो रहा था जिसमें वाटर वेपर की फॉर्म में वाटर रिमूव हो गया. तो उसकी वजह से ये डेफिशिएंसी क्रिएट हुई और उसी डेफिशिएंसी के थ्रू वाटर लोअर साइड से कहां हुआ, अपर साइड में पुल कर लिया गया. ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी. क्लियर? तो ये सबसे ज्यादा एप्लीकेबल है इवन जो लार्ज साइज के प्लांट्स हैं जिनकी लेंथ ज्यादा है, तो उस केस में भी यही थ्योरी लगती है, ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी. सेकेंड थ्योरी है रूट प्रेशर थ्योरी. देखो रूट प्रेशर थ्योरी के अंदर क्या है, जनरली कोई भी प्लांट्स हैं उसके अंदर रूट्स, और वो रूट्स प्रेजेंट होंगी सॉइल के अंदर, सॉइल के पार्टिकल्स के बीच में. अब रूट्स की सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है कुछ अमाउंट्स के अंदर वाटर प्लस मिनरल्स. सेम थिंग सॉइल के अंदर भी क्या प्रेजेंट होंगे, वाटर प्लस मिनरल्स. तो फर्स्ट टाइम में क्या होगा, रूट की सेल्स अपनी एनर्जी को यूज करके, जनरली प्लांट्स या एनिमल्स में एनर्जी होती है एटीपी के फॉर्म में, तो ये रूट की सेल्स एटीपी की फॉर्म में एनर्जी वेस्ट करके कुछ मिनरल्स को क्या करेगी, अपने साइड एंटर करवा लेगी. इस प्रोसेस को बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन. यानी एनर्जी यूज करके मिनरल्स
मूव कर रहे हैं सॉइल से रूट्स की सेल्स में। तो उस केस के अंदर क्या होगा, अब अंदर के साइड वाटर तो प्रेजेंट है, वो कम है, लेकिन मिनरल्स क्या है, ज्यादा है। और आउटर साइड वाटर की अमाउंट अब कंपैरेटिवली क्या है, ज्यादा है, और रूट सेल में वाटर की अमाउंट कम है। तो उस केस में वाटर अगले स्टेप में क्या हो रहा है, पहले तो हो रहा है एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन आयंस का, और नेक्स्ट स्टेप के अंदर वाटर की अमाउंट सॉइल के अंदर ज्यादा हो गई। तो इसलिए अब वाटर का मूवमेंट क्या होगा, सॉइल से रूट की सेल में होना स्टार्ट हो जाएगा, और ये वाटर जाके रूट की वॉल्स पे क्या करेंगे, प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। तो वो प्रेशर थ्योरी है रूट प्रेशर थ्योरी। वो इतना प्रेशर एक्सर्ट करेंगे कि वाटर का मूवमेंट रूट की सेल से स्टेम में, देन लीफ में। बट ये थ्योरी ओनली स्मॉल प्लांट्स के अंदर, जिनमें प्लांट की लेंथ कम है, तो उसमें रूट प्रेशर थ्योरी एप्लीकेबल है, यानी रूट इतना प्रेशर एक्सर्ट कर सकती हैं कि स्मॉल साइज के प्लांट्स के अंदर वाटर का मूवमेंट हो सके। या फिर जब डे टाइम में तो लाइट अवेलेबल होती है, तब तो ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस होगा, लेकिन नाइट टाइम में जब ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस नहीं होगा, तब कौन सी थ्योरी एप्लीकेबल है, रूट प्रेशर। तो उसके अकॉर्डिंग ही वाटर का मूवमेंट होगा जाइलम टिश्यू के थ्रू। ओके, जाइलम टिश्यू की जो सेल्स होंगी उसके थ्रू वाटर का मूवमेंट होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इज डन बाय फ्लोएम वेस्कुलर टिश्यू। क्लियर? फूड जनरली कहां पर फॉर्म होगा, प्लांट की लीव्स के अंदर, बट उस फूड की रिक्वायरमेंट प्लांट के होल बॉडी पार्ट में, बिकॉज होल पार्ट्स वर्क करेंगे, अदर एक्टिविटीज परफॉर्म करेंगे, तो उनके लिए उनको एनर्जी चाहिए। तो ओनली फूड कहाँ प्रिपेयर हो सकता है, ग्रीन पार्ट्स में, लेकिन कुछ अदर पार्ट्स हैं जो नॉन ग्रीन पार्ट्स हैं। तो उस केस के अंदर जो फूड मटेरियल सुक्रोज इसके अंदर प्रिपेयर हुआ है, उसका ट्रांसफर करना है, किस टिश्यू के थ्रू होगा, फ्लोएम के थ्रू। तो ट्रांसफर ऑफ फूड प्रोडक्ट्स या सॉल्युबल प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। क्लियर? ये जो प्रोसेस है जिसके अंदर फूड मटेरियल का ट्रांसफर होना है, फोटोसिंथेसिस में फॉर्म फूड मटेरियल का ट्रांसफर होना है फ्लोएम टिश्यू के थ्रू, वो प्रोसेस है ट्रांसलोकेशन। देखो, जाइलम के थ्रू वाटर का ट्रांसफर हो रहा था, और वो वाटर का ट्रांसफर ओनली एक ही डायरेक्शन में हो रहा था, यानी रूट से अपर साइड, वन वे डायरेक्शन में। बट फूड का ट्रांसफर क्या होगा, फूड तो ओनली इस मोशन में तैयार हो रहा है, तो कुछ पार्ट्स अपर साइड में भी प्रेजेंट है और कुछ पार्ट लोअर साइड में भी प्रेजेंट है, यानी टू वे डायरेक्शन के अंदर फूड का ट्रांसफर होना है। तो फूड का ट्रांसफर टू वे डायरेक्शन के अंदर हो रहा है, दैट ट्रांसफर इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। अब कैसे होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर हमें इस ग्रीन पार्ट में फॉर्म फूड को ट्रांसफर करना है इधर के किसी नॉन ग्रीन पार्ट के अंदर, तो क्या होगा, तो हम मान लेते हैं कि यहां पर टिश्यू प्रेजेंट है, जाइलम एंड फ्लोएम। क्लियर? फ्लोएम टिश्यू है, इसकी स्ट्रक्चर आप 9th क्लास में डिस्कस कर चुके हो। देयर आर सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल, और इसी फ्लोएम टिश्यू के पैरेलल में होगा जाइलम टिश्यू, जिसके अंदर प्रेजेंट होंगी ट्रैकेट्स एंड वेसल्स। क्लियर? ये है जाइलम और ये है फ्लोएम। तो अब क्या होगा, ग्रीन पार्ट से फर्स्ट फूड का ट्रांसफर होगा नॉन ग्रीन पार्ट्स में, वो भी नियर बाय। फर्स्ट food transfers from green parts to non-green parts that are present nearby. In that case, energy is used. It means इस लीव्स के अंदर जो भी फूड प्रेजेंट होगा वो कुछ एनर्जी एटीपी की फॉर्म में यूज करेगा और फूड ट्रांसफर हो जाएगा इस ग्रीन पोर्शन से नॉन ग्रीन पोर्शन में। क्लियर? अब इसके अंदर फूड मटेरियल ट्रांसफर हो गया, तो यहाँ पर फूड भी प्रेजेंट है और कुछ अमाउंट के अंदर वाटर हो सकता है। फूड इट मीन्स मिनरल और वाटर। अब क्या होगा कि इस जाइलम टिश्यू के अंदर वाटर फ्लो हो रहा है,
तो जाइलम टिश्यू से कुछ वाटर क्या होगा, यहाँ मूव करेगा, क्योंकि वाटर की कंसंट्रेशन जाइलम में ज्यादा है और फ्लोएम में नहीं है। और वाटर का मूवमेंट हमेशा कौन से डायरेक्शन में होगा, हायर अमाउंट टू लोअर, दैट प्रोसेस इज ऑस्मोसिस। तो वाटर मूव करके कहाँ आ जाएगा, यहाँ, यानी यहाँ पर क्या हो गया, अब बहुत ज्यादा वाटर भी प्रेजेंट है, मिनरल्स भी प्रेजेंट है और फूड मटेरियल जो सॉल्युबल फूड मटेरियल्स है वो प्रेजेंट है। तो इतना सारा मटेरियल हो गया तो वो क्या करेगा, ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगा, यानी अब कंडीशन कैसी हो गई है, हाई ऑस्मोटिक प्रेशर की। और जहां लोअर साइड के अंदर, जहां पर ओनली वाटर प्रेजेंट है और मिनरल्स लो अमाउंट के अंदर है, तो ऑलवेज इस पूरे मटेरियल का ट्रांसफर कहां से होता है, हाई ऑस्मोटिक प्रेशर टू लो ऑस्मोटिक प्रेशर। तो अब फूड और मटेरियल सारे ट्रांसफर होके यहाँ आ गए। अब इस एरिया का भी प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, हाई प्रेशर हो गया। तो यहाँ पर भी सारा पोर्शन आ गया, वाटर, मिनरल, सॉल्युबल फूड प्रोडक्ट, अब इनका प्रेशर क्या है, ज्यादा। तो अब उस केस के अंदर ये जो नॉन ग्रीन एरिया जहां पर फूड की रिक्वायरमेंट है, जो प्लांट के स्टोरेज पार्ट है, लाइक रूट्स हैं, स्टेम है, जहां पर फूड की रिक्वायरमेंट है, वहां अभी तक ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, कम। तो इसलिए ये फूड क्या होगा, यहाँ पर मूव कर सकेगा। तो सिंपल है, इसके अंदर फर्स्ट थिंग होगा फूड का ट्रांसफर कुछ एनर्जी को यूज करके, उस स्टेप को बोलते हैं हम एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ फूड या मिनरल्स बाय यूजिंग एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। क्लियर। देन उसके बाद में क्या हो रहा है, वाटर प्लस मिनरल्स या फूड का ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम हाई ऑस्मोटिक प्रेशर टू लो ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इस वे में होता है जाइलम के थ्रू वाटर एंड मिनरल का ट्रांसफर, और फ्लोएम के थ्रू होगा फूड प्लस मिनरल्स का ट्रांसफर। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।